यह उपदेश महाभारत के युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिया गया, जब वह अपने परिवार, गुरु और मित्रों के खिलाफ युद्ध करने को लेकर भ्रमित और दुखी थे। इस उपदेश में कर्म का महत्व, उसका सही तरीका और उसके परिणामों पर श्री कृष्ण ने विशेष जोर दिया है। यही कर्मयोग मानव रियल स्टोरी यूट्यूब चैनल के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आपसे निवेदन है, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपका प्यार मिलता रहे और इस दिव्य वाणी को अच्छे से समझना और पढ़ना। भगवान गीता का यह उपदेश जीवन में सही दिशा दिखाता है और मनुष्य को अपने कर्मों के माध्यम से अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। गीता में कर्म योग का अर्थ है कर्म करते हुए भी उसके फलों की आकांक्षा से मुक्त रहना। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जीवन में कर्म करना अनिवार्य है। संसार में हर जीव किसी न किसी रूप में कर्म करता है। कोई भी व्यक्ति क्षण मात्र भी कर्म के बिना नहीं रह सकता। अगर व्यक्ति कर्म नहीं करेगा तो उसका शरीर, समाज और संसार का चलन संभव नहीं होगा। इसलिए कर्म करना आवश्यक है, लेकिन कर्म करते समय इस पर अधिकार का मोह नहीं होना चाहिए। कर्म का फल भगवान पर छोड़ देना चाहिए। श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म का सिद्धांत दिया, जिसका अर्थ है बिना किसी स्वार्थ या फल की इच्छा के कर्म करना। वह अर्जुन से कहते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो। यदि कोई व्यक्ति केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य करता है तो वह बंधन से बंध जाता है, लेकिन यदि वह व्यक्ति निष्काम भाव से बिना किसी स्वार्थ के कार्य करता है तो वह कर्म से बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह मानसिकता आत्मा की मुक्ति की दिशा में एक बड़ा कदम है। गीता में कर्म को धर्म से जोड़कर देखा गया है। धर्म का अर्थ यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि व्यक्ति के कर्तव्यों की पूर्ति भी है। श्री कृष्ण अर्जुन को उनके क्षत्रिय धर्मों का स्मरण कराते हैं और कहते हैं कि अपने धर्मों का पालन करना ही सबसे बड़ा कर्म है। अर्जुन का कर्तव्य युद्ध करना था, क्योंकि वह एक क्षत्रिय थे और युद्ध करना उसका धर्म था। श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म का पालन करते हुए किया गया कर्म सबसे उत्तम है। ऐसा कर्म व्यक्ति को पाप और पुण्य से ऊपर उठता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल पर नहीं। यह उपदेश इस बात पर जोर देता है कि व्यक्ति को केवल कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति का अधिकार केवल अपने कर्तव्यों के पालन पर है, फल के परिणाम पर नहीं। कर्म के बिना व्यक्ति का जीवन निरर्थक है। गीता में कहा गया है कि व्यक्ति को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म ही जीवन का आधार है। संसार में सब कुछ कर्म से चलता है, यहाँ तक कि भगवान भी बिना कर्म के नहीं रहते। भगवान द्वारा सृष्टि का निर्माण, पालन और संहार सब कर्म है, इसलिए व्यक्ति को भी कर्मशील रहना चाहिए। श्री कृष्ण कर्म को योग के रूप में देखते हैं। योग का अर्थ है एकता और कर्म योग का अर्थ है कर्म के माध्यम से भगवान के साथ एकता प्राप्त करना। जब व्यक्ति निष्काम भाव से बिना किसी लालच और अपेक्षा के कर्म करता है तो वह कर्म योग बन जाता है। इस योग के माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मा को शुद्ध करता है और भगवान के समीप पहुंचता है। श्री कृष्ण का कर्म उपदेश न केवल अर्जुन के लिए बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए एक अनमोल शिक्षा है। यह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मार्गदर्शन करता है और बताता है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन कैसे करना चाहिए। निष्काम भाव से बिना किसी स्वार्थ के कर्म करना व्यक्ति को जीवन के बंधनों से मुक्त करता है और उसे आत्मा की मुक्ति की ओर अग्रसर करता है। भागवत गीता का यह उपदेश जीवन से सही दिशा दिखाता है और मनुष्य को अपने कर्मों से मध्य से अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक नई योग के साथ।